लेकिन इस जंग में ईरान जीत रहा है, ईरान जीतेगा। जमीन उनकी, इतिहास उनका, कल्चर उनका, और ट्रंप डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा। जंग रोकने में अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए तरफ से, और सब प्रोग्रेसिव थिंकर्स की तरफ से शहीद आयतुल्लाह खोमेनी को एक लाल सलाम। एक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, जिसने एक लूनेटिक ट्रंप के साथ मिलकर के इस असैसिनेशन को किया, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। और शर्मिंदगी भी इस बात की है कि मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने अभी तक जबान से अपनी कंडोलेंस का एक शब्द नहीं कहा। 6 से 7 दिन के बाद हमारे मुल्क की तरफ से एक जूनियर अफसर जाकर के फॉर्मेलिटी में एक हस्ताक्षर करके आता है, क्योंकि विपक्ष ने हल्ला मचाया। लेकिन इस जंग में ईरान जीत रहा है, ईरान जीतेगा, क्योंकि ईरान सही है। किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अधिकार नहीं है। वो निश्चय करेगा कि किस देश का सदर, किस देश का वजीर, किस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा। हम मोदी के खिलाफ हैं, हम भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन हम लड़ेंगे मोदी से। ये वो चीजें हैं, ये वो संघर्ष है जो चलेगा। और हमारा देश, हमारे देश के लोग, चाहे सरकार हो या ना हो, वो खड़े हैं ईरान के साथ, पैलेस्टीन के साथ, फिलिस्तीन के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनने दी थी इजराइल की एम्बेसी यहां पे, ये सच्चाई है। और भाजपा के वजीर अटल बिहारी वाजपेयी का यूट्यूब पे लेक्चर जाकर के सुन ले नरेंद्र मोदी, जिसमें वाजपेयी ने कहा था कि पैलेस्टीन की जमीन, फिलिस्तीनियों की जमीन उनका अधिकार है, वो उनका देश है। और गांधी जी ने 1938 में जो लेख लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन अरबों की है, जैसे अंग्रेजों का ब्रिटेन है और जैसे फ्रेंच का फ्रांस। तो ये इस देश की संस्कृति और वो चीज जो 1947 से लेकर के आज तक सारी सरकारें, चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, हम फिलिस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। आप कह रहे हैं ईरान जीत रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी मर्जी की सरकार वहां बनेगी। ट्रंप, हाँ, कोई रजीम चेंज नहीं होगा। रजीम चेंज ऑलरेडी हो चुका है और बड़ी ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ हुआ है। इनको लगा था हम सुप्रीम लीडर को शहीद करेंगे, वहां अफड़ा तफड़ी मचेगी, लोग रिबेलियन करेंगे, तोड़फाड़ होगी, पावर स्ट्रगल, कुछ नहीं हुआ। बड़ी स्मूथली 24 घंटे के अंदर एक केयरटेकर रजीम ने ले लिया है और नया सुप्रीम लीडर बड़ी जल्द वहां पे आएगा। और जिस तरीके से उन दलाल अरब मुल्कों को, जिनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिकन इकोनॉमी में है, जिसमें सऊदी अरबिया सबसे आगे है, कतर, यूएई, ये आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है, अमेरिकियों का संरक्षण दिख रहा है। आपको यह दिखा नहीं कि आपके लोग जिस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो उसमें आपका फर्ज क्या है। लेकिन ईरान ने कहा कि हमने किसी भी मुल्क पे हमला नहीं किया, सिर्फ उन जगहों पे हमने हमला किया है जहां पे अमेरिकी अड्डे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि ये धार्मिक जंग है। पैलेस्टीन की जंग भी बिल्कुल नहीं। अगर यह धार्मिक जंग होती, ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम होता, तो पैलेस्टीन के साथ 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क होते। लेकिन पैलेस्टीन के साथ भारत खड़ा हुआ सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू के समय से, क्योंकि संस्कृति है यह भारत की, हम उसको समर्थन देंगे जो सही है। और पैलेस्टीन पैलेस्टीनियंस का है। 1948 के बने हुए नक्शे को, जिसमें डिसाइड हुआ था कि यहूदियों का और इजराइल की क्या जमीन होगी और फिलिस्तीनियों की क्या जमीन होगी। और 66 से आते आते नक्शा बदल गया साहब। 2000 तक आते आते नक्शा बदल चुका। 2026 में ट्रंप कहता है हम गाजा के एक कंट्रोल कैंप बना करके यहां फिलिस्तीनियों को बचाएंगे। जमीन उनकी, इतिहास उनका, कल्चर उनका, और ट्रंप डिसाइड करेंगे कौन क्या करेगा। ट्रंप कह रहे हैं ईरान को सरेंडर करना होगा, अब उनके पास कुछ नहीं। कोई नहीं सरेंडर करेगा, नहीं करेगा कोई सरेंडर, और आप देखेंगे नहीं होगा सरेंडर। आपको क्या लगता है कब तक चलेगी? मुझे तो लगता है कि अमेरिका के लोग खुद ट्रंप को निकाल फेंकेंगे। जिस तरीके से वो इस वक्त घबरा चुके हैं, कभी पादरियों को, ईसाई पादरियों को बुला करके व्हाइट हाउस के अंदर प्रार्थना करा रहे हैं, घबराए दिख रहे हैं। फिर जाते हैं जेलेंस्की के पास, कहते हैं कि तुमको जो मैंने दिया और मुझे और असला तुम दो, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं। फिर अपने सेनेट के पास जाकर के कहते हैं इतने हजारों लाखों करोड़ डॉलर मुझको और दो, मैं युद्ध लड़ रहा हूं। वो भी अभी पारित नहीं हुआ है। और जैसा किसी एक वक्ता ने कहा कि 22% अमेरिकी खुद ट्रंप के साथ नहीं है। तो ये हालात है। जंग रुकने में किसको पहल करनी चाहिए? जंग रोकने में अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए।
और नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके, जो कि इजराइल के लोग खुद चाहते हैं, उसके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हैं। क्या लगता है ट्रंप माफी मांगेगा? ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी और आप देखेंगे इस चीज को। यह जंग इस तरीके से खत्म नहीं होगी कि आए, हमला किया, स्कूल के बच्चों को मारा और चलते बने। गंदी फाइलें जो खुली हैं उसके सबब से जंग तो ये नहीं हो सब रही उसी की वजह से है। इट इज ऑल एप्स्टीन फाइल्स, ऑल एप्स्टीन फाइल्स। वो लोग जो ईरान के ऊपर, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, मैं चाहता हूं महिलाएं पढ़े, लड़कियां पढ़े, एजुकेट हो। तो एक साहब आप एक ठप्पा बनाते थे, आप कहते थे ये ईरान बड़ा बैकवर्ड मुल्क है साहब, यहां पे औरतों के खिलाफ बड़ा अत्याचार होता है। अत्याचार होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जब एप्स्टीन जैसा आदमी 20 साल तक नाबालिग बच्चों का शोषण करता है, उसमें उस मुल्क के जानशीन लोग, अमीर लोग, बड़े उद्योगपति, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बताइए आप कि विमेन राइट्स के केस में ईरान बेहतर है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? और आज अपने चेहरे को बचाने के लिए यह युद्ध किया जा रहा है। थैंक यू।